बेलागंज में मनोरमा देवी का जीतना इस बात को तय करता है कि बेलागंज ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एमवाई समीकरण टूट गया और लालू यादव की तमाम मेहनत पे पानी फिर गई। तेजस्वी यादव का रोड शो धरा का धरा रह गया और जो अब नतीजे क्लियर हो रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि भाई साहब सेमीफाइनल जो मैच था उसमें एनडीए ने अपनी बढ़त बना ली है। क्या कुछ हुआ है बेलागंज में, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। आखिरकार तेजस्वी यादव के इतने सारे रैली एक साथ फेल कैसे हो गए? आखिरकार हिना साहब, ओसामा साहब और लालू यादव जाके भी कुछ क्यों नहीं कर पाए बेलागंज में? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बताया जा रहा था कि ये उपचुनाव जो है वो सेमीफाइनल मैच है और फाइनल 2025 में होने वाला है, लेकिन सेमीफाइनल का जो रंग रूप देखने को मिल रहा है वो तो यही बता रहा है कि भाई साहब तेजस्वी यादव बैकफुट पे आ गए हैं और एनडीए ने बढ़त बना के ये साबित कर दी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हम ही बॉस हैं और आपको हम ही से लड़ना पड़ेगा। मतलब आप समझ जाइए कि बेलागंज में हार सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। वैसे तो तीनों सीट पे जो है वो तेजस्वी यादव की पार्टी और उनका गठबंधन जो है वो बिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई सीट है तो वो है बेलागंज। बेलागंज को जीतने के लिए लालू यादव तबीयत खराब होने के बाद भी जाते हैं, अकेले नहीं जाते, हिना साहब को लेके जाते हैं। उससे पहले ओसामा साहब मुसलमानों के लिए फील्डिंग बिछाते हैं और फिर भी अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो समझ जाइए कि मुसलमान आपसे नाराज हैं और उसी का एक प्रतीक है बेलागंज। वहीं अगर यादव की बात की जाए तो यह माना जा रहा था कि जितने भी यादव हैं वो एकदम से तेजस्वी यादव को ही वोट करेंगे, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मनोरमा देवी भी एक ऑप्शन के तौर पे देखी जा रही थी यादव की तरफ से और कुछ यादवों ने मनोरमा देवी को भी वोट कर दिया और वहां पे जो एक राजद का गढ़ माना जा रहा था बेलागंज की भाई 34-35 सालों से यहां आरजेडी को कोई हिला नहीं पाया, तो आप अब समझ जाइए कि वो अब 34-35 सालों का रिकॉर्ड धरा का धरा रह गया और पूरा गेम जो है एकदम से बदल गया है। इसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। इसके पीछे एक कारण, एक तर्क ये दिया जा रहा है कि सुरेंद्र यादव ने अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़वा दिया था और इस वजह से भी वहां के यादव कुछ नाराज थे कि भाई साहब बेलागंज में और बेहतर यादव ऑप्शन थे, लेकिन उनके बेटा ही क्यों? आखिरकार आरजेडी में यह परिवारवाद कब तक चलता रहेगा? और इस वजह से यादव ने जो है वो थोड़ा सा अपना पैर पीछे खींच लिया। मुसलमान तो पहले से ही नाराज बताए जा रहे थे। प्रशांत किशोर के आने के बाद जो मुसलमान वोट है वो एकदम से उनके तरफ शिफ्ट हो गया और मोहम्मद अमजद जो है उनको 16,523 वोट अब तक मिल चुके हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि मुसलमान मोहम्मद अमजद के साथ चले गए। लेकिन अगर वहीं मनोरमा देवी की बात की जाए तो मनोरमा देवी ने 18,527 वोटों से लीड बना लिया है। मतलब ये लीड मामूली लीड नहीं है, मात्र एक चरण का काउंटिंग जो है वो बचा हुआ है और आप समझ जाइए कि 10 चरण के काउंटिंग के बाद उनको मिले हैं 65,671 वोट और जो दूसरे नंबर पे कैंडिडेट हैं वो हैं विश्वनाथ कुमार सिंह यादव। मतलब ये सुरेंद्र यादव के बेटे हैं और इनको जो कुल वोट मिले हैं वो 47,114 है अभी तक 10वें राउंड के बाद। तो इससे ये सब कुछ प्रतीक हो गया है कि मनोरमा देवी चुनाव जीत रही हैं और वहां से आरजेडी सिर्फ हार नहीं रही बल्कि उसकी मट्टी पलीद हो रही है और तेजस्वी यादव के तमाम मेहनत के ऊपर पानी फिरती हुई नजर आ रही है। लालू यादव जाते हैं, भाषण देते हैं, एक होने की बात करते हैं, मुसलमानों को और यादव से फिर से एक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनका पुराना दाव बेलागंज में नहीं चलता और करीब करीब ये बात तय करता है कि साहब अगर बेलागंज में आपका दाव नहीं चला हिना साहब को ले जाने के बाद भी, तो समझ जाइए कि बिहार में भी कुछ ऐसी ही स्थिति होने वाली है और वो जो मुसलमान एकदम से एक पैर पे खड़े रहते थे कभी आरजेडी के लिए, अब वो धीरे धीरे आरजेडी से दूर जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 16,523 वोट जो मोहम्मद अमजद को मिला भी है, अगर वो वोट भी जोड़ दिया जाए विश्वनाथ कुमार सिंह के साथ
तो भी वो मनोरमा देवी के पास नहीं पहुंच रहे, लेकिन कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है। तो इससे अंदाजा लगता है कि यादव और मुसलमान बहुल क्षेत्र में भी एकदम से एनडीए अपना माहौल सेट कर सकती है। अब मनोरमा देवी के साथ लोग कुछ कह रहे हैं कि संपत्ति वोट भी था। देखिए, सिंपैथी वोट होने के बाद भी इस तरीके का प्रदर्शन, एकदम से रौंद डालना, ये इस बात का प्रतीक है कि तेजस्वी यादव को, लालू यादव को वहां की जनता पसंद नहीं करती, और बाकी जो उनके वोटर हैं वो इस बात को भी लेके वोट देते हैं कि भाई 2005 से पहले का बिहार अभी वो भूले नहीं है, जिस बात का जिक्र नीतीश कुमार बार बार करते हैं। लोग कह रहे थे कि भाई इनका भाषण जो है वो काफी मोनोटोनस हो गया है, हर बार एक ही बात बोलते हैं, लेकिन हर बार एक ही बात काम आता है, और उसका परिणाम है कि देख लीजिए मनोरमा देवी जो है वो 8,527 वोटों से तो आगे चल रही हैं। अभी एक चरण का जब मतगणना होगा और जब रिजल्ट सामने आएंगे, तो भी आप समझ जाइए कि मुझे लगता है कि इनकी प्रतिशतता और ज्यादा बढ़ने ही वाली है। मतलब मनोरमा देवी लगभग लगभग जीत चुकी हैं। मनोरमा देवी को बधाई मिलने अभी से शुरू हो चुके हैं। मनोरमा देवी के घर के आगे जो उनके समर्थक है वो पहुंच गए हैं, और एकदम गाजे बाजे के साथ जीत का इस्तकबाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ एक संदेश दिया जा रहा है कि टूट गया लालू यादव का एमवाई समीकरण, और टूट गया तेजस्वी यादव का 2025 में मुख्यमंत्री बनने का सपना। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, बेलागंज को लेके, एमवाई समीकरण को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।